बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरत मिर्ज़ा NMTV से हाज़िर खिदमत है। आज के मौजू में जो बहुत अहम है वो अपोजिशन को बड़ी शिकस्त हुई है सेनेट से में, और सादिक संजरानी जो हैं 48 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, दोबारा चेयरमैन सेनेट के मुंतखब हो गए हैं। और जो हुकूमती पार्टी की तरफ से नामज़द थे, और डिप्टी चेयरमैन जो है मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी ने 54 वोट हासिल किए हैं, और 7 वोट रद्द किए गए हैं जो कि यूसुफ रज़ा गिलानी के हक़ में पड़े थे, लेकिन वो गलत तरीके से पड़े थे। और उसमें ये कहा कि जो 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 स्टैम्प लगानी थी वो जो खाली खाना था वहाँ लगानी थी, उस पर बजाय नाम पे लगा दी। तो इस तरह से ये एक टेक्निकल रीज़न की वजह से वो हारे हैं, वरना तो उनके 49 वोट हो जाते यूसुफ रज़ा गिलानी के, और इनके 48 रहते, तो एक वोट से वो जीत जाते। अब ये लेकिन बात ये है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ये मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी को 54 वोट क्यों पड़े? क्योंकि जो सेनेट में जो PTI के और उसके इत्तेहादियों के वोट हैं वो तो 48 हैं, और इनके जमात इस्लामी ने अपना जो वोट है वो नहीं दिया, वो न्यूट्रल रहे। और एक जो इसाक डार का वोट है वो मुल्क से फ़रार है। तो 100 वोटों में से 98 वोट को डालना था, तो 98 के पूरे वोट पड़े हैं, लेकिन उसमें जीत जो हो गई है वो सादिक संजरानी की हो गई है। अब यहाँ पर एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है कि ये जो वोट रद्द किए गए हैं, जो मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह जो यहाँ सिंध के वज़ीर आला रहे हैं, वो उस वक्त प्रेज़ाइड कर रहे थे इसकी इलेक्शन की जो सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का, वो प्रेज़ाइड कर रहे थे। तो जो अपोजिशन पार्टी है इसमें अभी उन्होंने जो मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब ये इंटेंशन तो उसका यही है कि वो उनको यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना चाहते थे, तो रद्द क्यों होना चाहिए। लेकिन हमने ये खुद सुना कि मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह बार बार ये कह रहे थे कि जब आप, और लिखा हुआ भी है उस पर बैलेट पेपर पर, कि आपको जो वोट डालना है वो उसमें खाली जगह जो है वहाँ पर स्टैम्प लगानी है, जगह जिसको वोट देना है उसके नाम पर वोट नहीं लगाना है। अगर वोट पर नाम लगाएंगे तो वोट रद्द हो जाएगा। तो इस तरह से ये अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर ये बात है, तो अगर जिन्होंने वोट नहीं वोट जिन्होंने डाला है इनके नाम के ऊपर, तो या छप्पा लगा दिया इनके नाम के ऊपर, तो वो ऐसे सेनेटर कैसे मुंतखब हो सकता है जिसको इतनी तमीज़ नहीं हो कि उसको नाम पे नहीं लगाना है, जबकि लिखा हुआ भी है। तो क्या इतने जाहिल हैं कि ना उर्दू पढ़ सकते हैं ना अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंटेंशनली किया गया है ताकि वो इनको हराया जाए, और वो हार गए हैं और इनके अंदर दरार पड़ी हुई है। एन मुमकिन है कि 7 वोट जो नहीं पड़े हैं वो मैंने मुस्लिम लीग नून के हों, या मुमकिन है कि किसी और के हों, लेकिन ये 7 वोट जो हैं जिन्होंने नहीं दिया, और उनके 54 वोट आए, जबकि इनके जो हुकूमती पार्टी है, जब डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब को देखते हैं तो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी के जो है 54 वोट पड़े हैं। तो उसका मतलब ये है कि 6 वोट और पड़ गए ना इनको, जो कि हुकूमती पार्टी जो कि अपोजिशन के थे। तो अपोजिशन को इस तरह से बड़ी शिकस्त हुई है, और सादिक संजरानी 48 वोट लेकर दोबारा उन्होंने फैसला किया है कि वो हाई कोर्ट जाएंगे कल, और उसमें देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है यानी सादिक संजरानी साहब ने। और ये जो सूरत हाल है वो काफ़ी गंभीर हो गई है। लेकिन बहरहाल एक असूली बात देखा जाए तो ये इस बात का तकाजा करती है कि एक जो सेनेटर है उसको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि उसको कहाँ पर वोट मैंने स्टैम्प लगानी है। ये लगता है कि उन्होंने जानबूझ के लगाई है, और जानबूझ के लगाने का मकसद यही था कि वो वोट ज़ाया हो जाए और वादा भी पूरा हो जाए कि साहब हमने तो इसको यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है। तो ये जो सूरत हाल है, इससे ये अंदाज़ा होता है कि इंटेंशन उसका वोट देने का नहीं था, बल्कि वोट ख़राब करने का था, जो वोटर जो भी हो। तो जो बहरहाल हमारी नज़र में तो वो कामयाब हैं, और हम ये एक अच्छी बात है कि एक आदमी जो है बलूचिस्तान से कि
कि सूबे से दोबारा मुंतखब हुआ। इनकी जब हमने जो हिस्ट्री देखी, इनकी जो प्रोफाइल देखी, तो बहुत अच्छी प्रोफाइल है। नौकंडी से इनका इनका ताल्लुक़ जो है चागी से है, और चागी वो जगह है जहाँ पर हमारा एटमी धमाका हुआ था। और फिर उन्होंने नौकंडी से पढ़ा, फिर बाद में इस्लामाबाद आ गए, यहाँ पढ़ते रहे। और फिर बाद में ये एक बड़ा दिलचस्प बात यह है कि ये यूसुफ रज़ा गिलानी के शिकायती सेल के इंचार्ज भी रहे हैं, लेकिन अब वो सेनेट के चेयरमैन हैं। तो अब्दुल गफूर हैदरी जो थे, उनको जो है 44 वोट मिले, जबकि उनके मुखालिफ को जो है, जो मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी है, उनको 54 वोट मिले हैं। तो बिल्कुल वाज़ेह है, डिवाइड बिल्कुल वाज़ेह है कि जो वो अपोजिशन में जो डिवीज़न है, वो साफ नज़र आ रहा है कि वो वोट नहीं देना चाहते थे इनको, यूसुफ रज़ा गिलानी को। मैन मुमकिन ये है कि ये जो वोट है जो पड़े हैं, वो यूसुफ रज़ा जिन्होंने जानबूझ के ख़राब किया है, और उन्होंने अपने वादा भी पूरा कर दिया और वोट को ख़राब कर दिया। तो नाज़रीन किराम, ये है सूरत हाल। अब ये देखो, देखना ये है कि अब ये जाके क्या होता है, हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। बहरहाल एक मुतनाज़ा मामला हो गया, लेकिन रूल के हिसाब से देखा जाए, जो कि लिखा हुआ है, और बार बार मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि आपको वोट डालना है। इससे पहले एक और बात भी हुई थी कि वहाँ पर जो कैमरे लग गए थे, तो कैमरे हटा दिए गए। वो मेरे ख्याल में जानबूझ के उन्होंने कैमरे लगाए थे हुकूमत ने, ताकि ये लोग देख लें और फिर इसके बाद में हटा दें, क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल था कि ये वोट जो है बाइफर्केशन से होने चाहिए, कि खुलकर जो आदमी सामने आ जाए। लेकिन अब अपोजिशन का ये ख्याल था कि खुफिया बैलेट हो, तो फिर वो उनके कहने पे हो गया। तो वो बताना चाहती थी हुकूमत के साथ, खुफिया बैलेट का नुकसान आप ही को होगा, तो वो हो गया फिर आखिरकार में। तो अब ये देखने की बात है। नाज़रीन किराम, इसके बाद हम इजाज़त लेते हैं आपसे, इसलिए कि ये मामला तो खटाई में पड़ गया है। लेकिन अभी बहरहाल चेयरमैन तो वो मैंने सादिक संजरानी साहब हो गए हैं, और हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं। हम खुश भी हैं कि वो बलूचिस्तान से हैं, तो इसलिए हम खुश हैं कि वो एक सूबा बलूचिस्तान है जिससे हम बहुत ज़्यादा हम चाहते हैं कि उनको तरक्की मिले और उनके लोगों को नुमाइंदगी मिले। दूसरा गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर है, उन लोगों को हम चाहते हैं कि ये लोग जो हैं वो आगे बढ़ें। तो आज़ाद कश्मीर का तो अलग मामला है, क्योंकि उनकी अपनी सदर भी अलग है, और दूसरा सारे मामला अलग हैं। तो फिर इस लिहाज से जो सूबा जात हैं, उनमें से हम 2 सूबा जात को हम ज़्यादा पसंद करते हैं और तरजीह देते हैं, ताकि इनको भी, बाकी सूबे तो डेवलप्ड हैं, बाकी ये 2 सूबे डेवलप नहीं हैं, इनको मौका मिलना चाहिए। नाज़रीन किराम, इसके बाद इजाज़त ले रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।